इजराइल के हमले में खामेनी की मौत की जानकारी और अब ईरानी मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। ईरानी मीडिया ने मौत की पुष्टि कर दी है। ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया है। खामेनी के निधन पर ये राजकीय शोक का ऐलान किया गया। हालांकि अगर हम बात करें ट्रंप की या बात करें नेतन्याहू की, ये पहले से ही कह रहे थे कि अब खामेनी का खात्मा हो चुका है, लेकिन ईरानी मीडिया के हवाले से तब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। लेकिन अब खुद ईरानी मीडिया ने ये पुष्टि कर दी है। खामेनी समेत परिवार के 4 सदस्यों की मौत और उसके बाद ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा हो चुकी है। खामेनी के परिवार के क्योंकि 4 और सदस्यों की मौत की खबरें भी इसमें सामने आई है। सरकारी मीडिया ने तेहरान में कम से कम 3 विस्फोट की आवाज सुने जाने की भी पुष्टि की है। लगातार चूंकि यहां पर अभी जंग छिड़ी हुई है और थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से एक पोस्ट किया गया था। दरअसल ईरानी मीडिया ने इस बात की जानकारी दी थी कि अब से बस थोड़ी ही देर में और तेज हमले होंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पाएंगे खामेनी के निधन पर जो वहां के लोगों में शोक है। ये मस्जिद की तस्वीरें आप देख पाएंगे जहां पर तमाम जो लोग हैं वो उस वक्त मौजूद थे। जैसी खबरें सुनते हैं, जैसे क्योंकि ईरानी मीडिया ने ये पुष्टि की कि खामेनी की मौत हो चुकी है, खामेनी ने उनको शहीद बताया है और उसके बाद तमाम जो लोग वहां मस्जिद में मौजूद थे उनके बीच में एक शोक की लहर, वो मातम मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये तस्वीरें आप देख पाएंगे जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान इसी बीच हो जाता है। मुस्तफा खामेनी ईरान के होंगे नए सुप्रीम लीडर। तो एक के बाद एक कई सारे डेवलपमेंट इसमें अब तक हो चुके हैं। आपको बता दें, तेहरान पर हमले के बाद इजराइल ईरान में जंग की स्थिति अब और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। तेल अवीव से एक वीडियो भी सामने आया जहां पर ईरानी हमले के बाद तेल अवीव में बिल्डिंगों को काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें भी आप यहां पर देख पाएंगे। बिल्डिंगों से धुआं निकलता हुआ आपको नजर आ जाएगा। और वहीं एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरानी सेना के नए कमांडर इन चीफ का इस बीच ऐलान हो गया है। अहमद वहीदी ईरान होंगे नए कमांडर इन चीफ। तो ये जानकारी बड़ी सामने आई है। ईरानी सेना के नए कमांडर इन चीफ का ऐलान हो चुका है। अहमद वहीदी ईरान के नए कमांडर इन चीफ होंगे, तो वही अब यहां पर संभालते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। और अभी आपने देखा जिस तरीके से, ये देखिए तस्वीरें, वहां के लोग अभी इस वक्त मातम में हैं, मातम वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम लीडर क्योंकि उनका खामेनी अब उनके बीच में नहीं रहा और उसी के बाद की ये तस्वीरें आप यहां पर देख पाएंगे। इसके अलावा अहमद वहीदी से जुड़ी हुई भी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, आईआरजीसी की कुड्स फोर्स के संस्थापक कमांडर 1988 से 98 के से आईआरजीसी कुड्स फोर्स का नेतृत्व उन्होंने किया और अब नए चीफ नियुक्त वो हो चुके हैं। अब वही वहां पर कमान संभालते हुए नजर आएंगे। दिसंबर 2025 में आईआरजीसी के उप कमांडर इन चीफ वो नियुक्त हुए थे। 2021 से 24 तक ईरान के आंतरिक मामलों के मंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री भी अहमद वहीदी रहे हैं। आईआरजीसी की कुड्स फोर्स से संस्थापक कमांडर में से ये एक है और अब अहमद वहीदी के हाथों में फिलहाल ईरान के नए कमांडर इन चीफ की कमान आ चुकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर के नाम का भी ऐलान हो गया है। मुस्तफा खामेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर और ये अयातुल्लाह खामेनी के बेटे हैं। और पहले से ही अला के नाम सामने आने लगा था कि हो सकता है कि कमान अयातुल्लाह खामेनी के जो बेटे हैं उन्हें दी जाए। मुस्तफा खामेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे क्योंकि खामेनी जिनके परिवार समेत कुल 4 लोगों की इसमें मौत हुई है और अब कमान दी गई है। मुस्तफा खामेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे जो कि खामेनी के बेटे हैं, अयातुल्लाह अली खामेनी के बेटे हैं मुस्तफा खामेनी, जो अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर रहने वाले हैं। तो अब यहां पर लगातार जो है वो ऐलान पे ऐलान हो रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने यह भी ऐलान किया है कि हम एक एक मौत का बदला लेंगे, दुश्मनों को इसका जवाब देना होगा, यह कहा गया है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से यह कहा जा रहा है, ट्रंप ने यह कहा था कि ईरान को दोबारा पटरी पर लौटना बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा सफर होने वाला है। 3 तस्वीरें अब आप देखिए। खामेनी की मौत पर मातम, हमले में खामेनी की जो मौत हुई, जानकारी तो हालांकि ये सामने आई कि सुबह 9:30 बजे जब खामेनी अपने ऑफिस में थे वहां पर ही मौत हुई है। और खामेनी की मौत पर जो शोक का ऐलान किया गया वो तस्वीरें भी आप यहां पर देख पाएंगे। तो 3 तस्वीरें ये है, तो 3 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं खामेनी की मौत। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि हम बदला लेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
तो इस समय विश्व युद्ध की एक आहट के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। खामेनी का घर पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। खामेनी के परिवार से जो जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं, उनकी बेटी दामाद की जानकारी भी सामने आई है, बहू की भी जानकारी सामने आई है। और अब उनके जो बेटे हैं, आयतुल्लाह खामेनी के जो बेटे हैं मुस्तफा खामेनी, ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे, ये ऐलान हो गया है। और इसके अलावा ईरानी सेना के नए कमांडर इन चीफ का भी ऐलान हो गया है। अहमद वाहिदी ईरान के नए कमांडर इन चीफ होंगे। अब इनके नेतृत्व में देखते हैं कि क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग होती है ईरान की तरफ से, किस तरीके से ईरान अब जवाब देगा इजराइल को और अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका भी वहां पर पूरा तैयार बैठा है, इजराइल तैयार बैठा और एक तरफ ईरान है। मुस्तफा खामेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे, ये जानकारी सामने आ चुकी है। एक के बाद एक कई सारे फुटेज चूंकि वहां से देखने को मिल रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक मिसाइलों से हमले दागे जा रहे हैं। आपको बता दें, यूएस इजराइल का ईरान पर हमला, ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत और 9 देशों में तबाही की भी कुछ तस्वीरें इसको लेकर सामने आ रही हैं। कई सारे भारतीय भी फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां हालात बिगड़े, कई सारे एयरबेस को बंद करने का भी फैसला लिया गया, उसकी वजह से फ्लाइट्स पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। फ्लाइट्स पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। कई सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं। लगातार एडवाइजरी यहां पर जारी की जा रही है कि आप लोग अपना ध्यान रखें। अमेरिकी बेस पर इराकी फोर्स का अटैक, ये भी इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। इराक की रेजिडेंस फोर्स ने इराकी कुर्दिस्तान में यूएस बेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। एरबिल को टारगेट किया गया है। गेस्ट का पैनल स्पीच जुड़ा हुआ है मेरे साथ, एक बार सीधा रुक कर लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी हैं और मलिका पांडे भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, लगातार अब ऐलान पे ऐलान होने लगे हैं, कमान सौंपी जाने लगी है, लेकिन अब इनके नेतृत्व में आपको क्या लगता है ईरान कैसे आगे बढ़ेगा? जी, हमसे पूछा? जी सर, जी। निश्चित तौर पे ये देखो, जो अगर कोई ही जगह खाली हुई है तो बगैर सत्ता में, बगैर कमान के तो कोई देश हो नहीं सकता। तो जो खाली पद हुए हैं, जिनकी शहादत हो गई, उनकी जगह दूसरे बिठाए जाएंगे। और फिलहाल जो एक उनके अंदर प्रतिशोध है तो वो भी रहेगा, और हमले अभी जारी रहेंगे। इतना कहें कि बिल्कुल ये युद्ध विराम हो जाएगा तो शायद नहीं होगा, थोड़ा उन्हें ये करना तो पड़ेगा। मगर मेरी जो अपनी खुद की सोच है वो ये है कि युद्ध अब ज्यादा समय तक चलेगा नहीं। ईरान भी इस बात को समझ चुका है कि जब वो खमेनेई एक वहां के सर्वोच्च नेता थे, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था और उनको रहने के लिए बड़े गुप्त स्थान बनाए गए थे, और वहां पर अगर उन पे अटैक होता है और उनकी शहादत वहां हो जाती है, इस तरह से इजराइल की मिसाइलें उनको मार गिराती है, तो ये इस बात को वहां के जो शासक है और जो बुद्धिजीवी हैं बिल्कुल समझते होंगे कि उनके लिए अमेरिका इजराइल से युद्ध लड़ना कोई आसान बात नहीं होगी। क्योंकि दोनों ही देश, इजराइल भले ही जनसंख्या हिसाब से छोटा हो, मगर उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी जो युद्ध रणनीति है वो बहुत अलग है, बहुत बड़े बड़े देशों से भी अलग है। और अमेरिका तो सर्वोच्च ताकत में है ही, उसमें तो कोई कमी नहीं है। उसने तो इतना बड़ा बेड़ा ईरान के चारों तरफ खड़ा कर दिया है कि वो बेड़े से ही नहीं निपट पाएगा ईरान। वहां की जनता को संतुष्ट करने के लिए फिलहाल ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम हर एक मौत का बदला लेंगे, क्योंकि वहां की जनता को भी थोड़ा संतुष्ट तो करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ शहादत हुई है तो हमारे यहाँ से भी कोई ना कोई कदम उठाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे देखो, एकदम आप इस बात को नहीं नकार सकते कि हम आपको युद्ध विराम कर देंगे, हम कोई जवाब नहीं देंगे। तो वहां की जो जनता, जो खमेनेई से दर्शकों से जुड़ी हुई थी, उन्हें अपना सर्वोच्च नेता मानती थी, अपना एक तरह से मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ कहते हैं भगवान मानते, तो इस तरह से उनको जो मान रही थी, तो अगर आज के युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाए कि बोले अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो इन सबको बहुत ठेस पहुंचेगी। हो सकता है ये बगावत पे उतर जाए। तो इसलिए अटैक उनको 1-2 दिन जारी रखना पड़ेगा, मगर ये ज्यादा लंबा खिंचने वाला नहीं है, और इसी में उनकी भलाई भी रहेगी। क्योंकि सर, हमने देखा भी वहां की जो मस्जिदों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि कुछ तस्वीर ऐसी भी हैं कि 1-2 महिला वहां पर सड़क पर खुश होती हुई दिख रही थी, लेकिन कुछ मस्जिद से तस्वीरें हमने देखी जहां पर लोग शोक मनाते हुए नजर आ रहे थे। मलिका, आपके पास आते हुए, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, 2 वर्सेस 1 हो चुका है ये। ईरान को 2 लोगों से लड़ना है, दोनों शक्तिशाली हैं, तो क्या आपको लग रहा है कितना युद्ध खिंच पाएगा या कितना क्षमता आपको दिख पा रही है ईरान में? नमस्कार पल्लव जी, डेफिनेटली क्षमता तो देखिए ईरान में बहुत है। अगर हम देखें तो पिछले साल 12 दिन की, इवन दो यूएस
और इजराइल के कंपैरिजन में ईरान के पास कम क्षमता है, मैं ये ज़रूर एक्नॉलेज करूंगी, बट ईरान किसी से कम नहीं है। देखिए, हम ईरान को कंपेयर नहीं कर सकते 2003 के इराक वॉर से, हम ईरान को कंपेयर वेनेजुला से नहीं कर सकते हैं, जहां पर ट्रंप ने सीधा निशाना दागा, रिजीम को टॉपल किया और खुद आ गए। ईरान के पास न केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, सुपरसोनिक मिसाइल्स है, एयरफोर्स उसके पास शायद अभी भी कम है। अभी मैं उनके जेट्स के देख रही थी, एयरफोर्स जेट्स के देख रही थी, तो जो अमेरिका ने 40 साल पहले ईरान को दिए थे वो अभी भी चल रहे हैं, तो वो कोई काम के नहीं है। बट उनके पास जो बैलिस्टिक, सुपरसोनिक, टारगेटेड प्रिसिशन मिसाइल्स हैं, वो देखिए उन्होंने सप्लाई किए थे रशिया को भी यूक्रेन वॉर में। तो यूक्रेन में बहुत रशिया ने तबाही मचाई थी। और हम एक और फैक्ट इसमें पलक हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि रशिया और चाइना भी कहीं ना कहीं ईरान की बैकिंग कर रहे हैं। हूतीज को अगर हम देखें, जो रेड सी में, यमन में जिन्होंने यूएस को धूल चटाई थी, वो भी काफी ज्यादा अब एक्टिवेट हो चुके हैं। तो हमें ईरान को कहीं ना कहीं बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। उनके अभी आप देखिए तो 40 दिन का मॉर्निंग उन्होंने घोषित कर दिया है। उन्होंने ये नया लीडर घोषित कर दिया। जो उनके नए जनरल बने हैं वो काफी लंबे अरसे तक आईआरजीसी के टॉप कमांडर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो वही भी उनके अभी टॉप लीडर बन चुके हैं, सुप्रीम लीडर उनके बेटे बन चुके हैं। तो अभी आप देखिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि ईरान अभी मुंह तोड़ जवाब भी देगा, और उसी का ही वेट है पलक जी। बहुत टर्बुलेंट टाइम्स है हमारे लिए, बिल्कुल ये अभी काफी सीरियस सिचुएशन हो चुका है वेस्ट एशिया में। जी पलक जी। जी सर, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपको याद होगा कल जब हमला हुआ था तब तुरंत ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि ईरान की ये कोशिश थी कि वो अमेरिका को निशाना बनाए, लेकिन ईरान के अपने अलग दावे। ईरान ये कह रहा है कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे, हम ये अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप उनको समय देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर ट्रंप ने हमला बोल दिया, अब ट्रंप कह रहे हैं कि अभी हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर ईरान कह रहा है कि भाई शुरुआत ने किया, खत्म हम करेंगे। तो आप क्या समझें, किस तरफ ये युद्ध जा रहा है? देखिए, अमेरिका शुरू से ही ईरान को अपने हिसाब से चलाना चाह रहा था। वहां की जो भी सत्ता बने वो अमेरिका के हिसाब से चले, क्योंकि अमेरिका की शुरू रणनीति भी यही रही है। जो देश उनके हिसाब से नहीं चलते तो वो किसी न सर आपके पास अभी तुरंत मैं लौट रही हूँ, क्योंकि इसी बीच एक